आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न, रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। ये रेखांश है, इसकी इस तरह से व्याख्या करेंगे। इस पृथ्वी पर विविध प्रकार की हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है। इन सब के प्रति हमारी सचेतता, आदर भाव और जानकारी के भाव राष्ट्र के अंदर फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदयों में उन सब को जानने की इच्छा के भाव उत्पन्न होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, इसमें क्या क्या मिलता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गंभीर महासागर फैले हुए हैं, उनमें जलचर एवं रत्नों की राशियां विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति क्या क्या भाव होने चाहिए। उत्तर देखेंगे, नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, उनके प्रति जिज्ञासा के भाव आने चाहिए, जिससे वे उन्हें भली बात जान सके। अंतिम प्रश्न है इसका, हमारे युवक कब तक सोए हुए से हैं। नवयुवकों के हृदय में जब तक सागर एवं उसमें रहने वाले जलचरों के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वे सोए हुए के समान हैं। अगला पैराग्राफ नेक्स्ट देखेंगे, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ धरती पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों के भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधापतन की सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। प्रश्न देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। ऊपर अभी जो गद्य हमने पढ़ाया है उसमें उत्तर हमने बताया है, वही उत्तर आपको लिखना है इसका। अगला खा नंबर देखें, रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांश क्या है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हमारा इस मातृभूमि के प्रति प्रणाम भाव रहना चाहिए। इस प्रणाम भाव से ही भूमि और जन के परस्पर संबंध में मजबूती आती है। अगला प्रश्न है, किस जन को पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। जो पृथ्वी को माता एवं स्वयं को उसका पुत्र मानता है, उसी जन को पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसे अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर देखेंगे, जो जन पृथ्वी को माता मानता है तथा अनुराग सेवा भाव जैसे स्वाभाविक पुत्र कर्तव्यों का ध्यान रखता है, उसे ही मातृभूमि से संबंध जोड़ने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। माता से प्रेम तथा उसकी सेवा करना एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्वाभाविक कर्तव्य है। शेष अगले कक्षा में पढ़ाएंगे।